नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में किया ध्वजारोहण। प्रदेशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। धामी ने की 8 बड़ी घोषणाएं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने विधानसभा भवन पर किया ध्वजारोहण। प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कांग्रेस ने मनाया 78वां स्वतंत्रता दिवस। प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा ने पीसीसी मुख्यालय पर किया झंडारोहण। कहा, आज संविधान पर किया जा रहा कुठाराघात। शहीद कैप्टन दीपक सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा देहरादून। सीएम धामी ने श्रद्धांजलि देकर पुष्प चक्र चढ़ाए, दिया सैन्य सम्मान। और उत्तराखंड में बारिश का दौर। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से बाधित। मलबा और पत्थर आने से हुआ मार्ग अवरुद्ध। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने देश की आजादी और मां भारती की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने वाले महानायकों का स्मरण किया। सीएम धामी ने कहा कि अमर बलिदानियों के सपनों के अनुरूप देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सराहनीय काम किए जा रहे हैं। आज भारत समर्थ, समरस और शक्तिशाली भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प में हम सबको योगदान देना है। उत्तराखंड इस दिशा में निरंतर प्रयास भी कर रहा है। आज इस पावन अवसर पर देश के अमर बलिदानियों को, हमारे शहीदों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, देश के जाबाज सैनिकों को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है, अपना सर्वोच्च निछावर किया है, उन सभी अमर बलिदानियों को मैं आज नमन करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और उनके सपनों का भारत आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम सबको विकसित भारत, समृद्ध भारत, समरस भारत बनाने के लिए हम सभी को योगदान देना है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसमें हमें भी अपनी कदमताल करनी है। हमें भी कंधे से कंधा मिलाकर जो भी जिम्मेदारियां, जो भी दायित्व हमारे पास है, उनका ईमानदारी पूर्वक हम सबको निर्वाह करना है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य आदरणीय महेंद्र भट्ट जी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे कई माननीय विधायकगण, राज्य सरकार में दायित्वधारी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण सहित सैकड़ों लोग आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। और मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही सभी बलिदानियों और स्वतंत्रता दिवस पर सेनानियों, शहीद, राज्य आंदोलनकारियों को भी श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 बड़ी घोषणाएं की, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश की पेंशनधारियों की धनराशि को 4,000 से बढ़ाकर 6,000 किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों के स्थानीय निकायों को आदर्श निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। उद्योग, बागवानी और किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले काश्तकारों को सम्मानित किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और अन्य पिछड़ा वर्ग के नियमित कर्मचारियों के लिए कर्मचारी व्यक्तिगत ऋण योजना लागू की जाएगी। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण के लिए नीति बनाई जाएगी। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण के विषय वस्तु का निर्धारण जिला कौशल विकास समिति की ओर से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाएगा।
देश भर में आज 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा। स्वतंत्रता दिवस पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में ध्वजारोहण किया है। साथ ही सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विधानसभा भवन देहरादून में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ समेत विधानसभा के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाले वीरों, शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों की शहादत को याद करते हुए नजर आए। उन्होंने ध्वजारोहण के बाद प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। देखिए, ऐसा है, भारत वर्ष ने 77 वर्ष पूर्ण किए हैं अपनी स्वतंत्रता के और 78वें वर्ष में हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले मैं सभी प्रदेशवासियों को अपनी ओर से, अपनी विधानसभा की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। आकलन का समय तो रहता ही है, लेकिन 15 अगस्त के दिन हम लोगों को बड़ा गौरव होता है और हम नमन करते हैं अपने पूर्वजों को, अपने सैनिक भाइयों को, जिनकी वजह से हमें स्वतंत्रता मिली और आज जिन भाइयों की वजह से हम अपनी स्वतंत्रता को बचा पा रहे हैं, तो मैं सभी को नमन करती हूं। आज पूरा देश आजादी की 78वीं वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से मना रहा। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने देहरादून के पीसीसी मुख्यालय पर तिरंगा फहराया है। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हर बलिदान को हम तैयार हैं। उन्होंने सर्वप्रथम देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जब देश के नागरिकों को जाति और धर्म पर बांटने की बात हो रही है तो सबको संकल्प लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संविधान ने सबको सामाजिक और आर्थिक न्याय दिए हैं, लेकिन उन अधिकारों पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा। 78वां स्वतंत्रता दिवस है और आज के मौके पे मैं तो सबसे ये कह रहा हूँ कि बधाई के साथ संकल्प लेने की आवश्यकता है। जब देश के नागरिकों को जाति धर्म के नाम पर बांटने की बात हो रही हो, न्याय की बात नहीं हो रही हो, जो सामाजिक आर्थिक न्याय संविधान ने हम सबको प्रदत्त किए हों, उन पर कुठाराघात हो रहा हो, ऐसे में हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। आज लोग धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण ऐसे बयान देने लगे हैं जिससे अच्छी चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। ये कहना कि सर्वे भवन्तु सुखिनो ना कह के हिंदू सुखी भवनों का नारा हमको देना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रुड़की के सत्ती मोहल्ला में इंदिरा चौक पर कांग्रेस के नेताओं ने झंडा फहराया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर अनेकों कांग्रेस नेता मौके पर मौजूद रहे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद मुबाशिर सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन गुप्ता भी मौके पर मौजूद रहे और देश की आजादी को लेकर क्रांतिकारियों के द्वारा दी गई कुर्बानी पर प्रकाश डाला। इंदिरा पार्क मोहल्ला सत्ती में ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया है। पिछले कई वर्षों से मेरे द्वारा और हमारे क्षेत्रवासियों के सहयोग से यहाँ पर हर बार 15 अगस्त 26 जनवरी पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जा रहा है और ध्वजारोहण के कार्यक्रम के साथ साथ हमने आज साथ उसके जो हमारे देश में जो अमर शहीद हुए हैं उनके लिए शहीदों को नमन का कार्यक्रम भी उसके बाद में रखा गया है। 15 अगस्त और 26 जनवरी का कार्यक्रम ऐसा है कि हमें जैसे ईद, दिवाली, होली की तरह हम अपने त्योहारों को मनाते हैं, इसी तरह से हमें 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी मनाना चाहिए ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी हमारे जो अमर शहीद हुए हैं, देशभक्त हुए हैं, पता चल सके कि किस तरीके से उन्होंने अपनी आहुति देकर हमारे देश को आज़ाद कराया था। नैनीताल हाईकोर्ट में धूमधाम से 78वें स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया है। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहरी ने झंडारोहण किया है। इस दौरान सभी न्यायमूर्ति, अधिवक्ता, पुलिस, हाईकोर्ट के कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को आजादी के पर्व की शुभकामनाएं दी हैं।
देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरा भारत वर्ष आजादी के उत्सव के साथ देश के बलिदानियों को याद कर रहा। इसी क्रम में उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में कार्यवाहक डीजीपी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया है। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई है। शपथ के बाद उत्कृष्ट सेवा, सराहनीय सेवा और विशिष्ट कार्य के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के बाद डीजीपी ने कहा कि हर चुनौती में उत्तराखंड पुलिस ने अपनी एकजुटता, अनुशासन और संकल्पता का बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं उन्होंने सभी सम्मानित पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को सम्मान मिलने पर शुभकामनाएं भी दी हैं। इधर हल्द्वानी में आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसमें पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं। वहीं स्कूल की प्रधानाचार्य ने कहा कि आज जिस प्रकार से पूरे भारत के अंदर 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इसको लेकर सभी भारतवासी बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे। वहीं कोतवाली हल्द्वानी अपर पुलिस अधीक्षक और कोतवाली में कोतवाल ने झंडारोहण किया है। और यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे। जहां आज देश भर में स्वतंत्रता दिवस की धूम है, तो वहीं हरिद्वार के लक्सर में भी 78वें स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बता दें कि लक्सर तहसील में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने ध्वजारोहण किया है। इस मौके पर लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान के द्वारा क्षेत्र के 30 स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को फूल मालाओं के साथ शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया है। वहीं इस दौरान छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने भी जोरदार स्पीच के साथ देशभक्ति गीतों को प्रस्तुत किया है और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों की शहादत को याद भी किया है। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इसके अलावा एक हमने तहसील में प्रोग्राम हमारा बल्कि चल भी रहा है अभी, जिसमें हमने जो शहीद परिवार के जो वो थे उनको हमने बुलाया था। तो करीब 30 लोगों को हमने यहाँ सम्मानित भी किया है। छोटे बच्चे भी आए हैं, इनको भी हम सम्मानित करेंगे और कुछ हमारा स्पीच का भी प्रोग्राम चलेगा। और मैं पुनः बधाइयाँ और शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। इधर योग गुरु स्वामी रामदेव ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पतंजलि योग पीठ में ध्वजारोहण किया है। इस अवसर पर आचार्य बाल कृष्ण मौजूद रहे। इस अवसर पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया है। स्वामी रामदेव ने कहा कि इस बार आज़ादी में हमने भारत को आर्थिक आज़ादी दिलाने का संकल्प किया है और नशा मुक्त भारत बनाने का भी संकल्प किया है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, वैदिक शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाने का संकल्प किया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में और अन्य देशों में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे वो गलत है। हम उनके खिलाफ पूरे विश्व में एक माहौल बनाएंगे ताकि हिंदू सुरक्षित रहें। भारत की आजादी के लिए भारत के वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राण दिए हैं। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और भारत की आजादी की रक्षा के लिए भी भारत ने अपना पुरुषार्थ और पराक्रम किया है। हमने आजादी किसी की दया और रहमत से नहीं पाई और आजादी की रक्षा भी हम खुद करने में सक्षम। जो बांग्लादेश में हुआ, जो इससे पहले श्रीलंका में हुआ और अलग अलग मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में हुआ, इसमें वैश्विक ताकतें अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र करती रही हैं, आगे भी करेंगी। एक ही समाधान है, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को हम बना के रखें। भारत को इतना शक्तिशाली बना लें कि भारत या भारत के जो पड़ोसी देश हैं वहां पर कोई षड्यंत्र ना कर सकें। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी में 78वें स्वतंत्रता दिवस के
अवसर पर हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया गया है। कलेक्ट्रेट उत्तरकाशी में आयोजित जिला स्तरीय मुख्य समारोह में पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया है। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित समारोह में हर घर तिरंगा फहराने, देश के वीर सपूतों का सम्मान करने और देश की उन्नति में अपना सहयोग देने की शपथ दिलाई है। तत्पश्चात कलेक्ट्रेट परिसर में पीएम मोदी के अभियान एक पेड़ मां के नाम को आगे बढ़ाते हुए वृक्षारोपण भी किया है। ये जश्न हम लोग पूरे देश में नहीं, विश्व में हम लोग मनाते हैं। एक एक व्यक्ति इस आज़ादी के जश्न को आज मना रहा है और जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा कि हम इसे विकसित भारत की ओर बढ़ाने का काम करेंगे, तो हम सबका जिम्मेवारी बनती है कि हम उस दिशा में माननीय मोदी जी के आह्वान पे हम काम करें। देश कैसे विकसित हो सकता है, इसमें सबका योगदान की आवश्यकता है। हम लोग सब योगदान करें और आप जानते हैं कि जिस प्रकार से आज हम लोग उन रणबांकुरों को याद करते हैं, उन शहीदों को नमन करते हैं, उनकी आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की जन टीवी की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।